Hello and welcome to English tutorial. The topic is tense, continued. The same simple present tense. इससे पहले के शुरू करें, let me tell you a quote. Rumi says, the moon stays bright when it doesn't avoid the night. और आइए आपको एक शायर की लिखी हुई कुछ लाइन सुनाता हूँ उम्मीद पे हो उम्मीद। देखिए शायर क्या कहता है। शायर कहता, बहुत डूबतों को तराया है तूने, बहुत डूबतों को तराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने, उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। शुक्रिया, थैंक यू। ओके देन लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके पहले मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताए, कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बताया, उसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, सवालिया जुमले को कैसे प्रश्नवाचक, जहाँ पे सवाल किया जा रहा है, उन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। ये दिस इज इजियर दैन नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आप एक बार नेगेटिव सेंटेंसेस समझ गए हैं तो वहीं से डू या डज को शुरू में ला देना है, सब्जेक्ट के पहले ला देना है, और वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो WH वर्ड से नहीं शुरू हो रहा है, WH वर्ड का मतलब उसमें वाई नहीं है, वाई, व्हेन, व्हाट, ये सब अगर नहीं है तो आपको सिर्फ डू या डज को शुरू में, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको शुरू में ला देना है। उससे आपको क्या का मतलब मिल जाएगा। अगर कब, क्यों, कैसे, ये सब भी आता, कब, क्यों, कहाँ, ये सब आता है, तो उसको इसके पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। उसको कहते हैं हम WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा। अगर वो नहीं है, क्या, क्यों, कब नहीं है, तो सिर्फ आपको डू या डज को शुरू में ला देना है, हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, और वो आपको क्या का मतलब दे देगा। जैसे देखिए, अभी आपने नेगेटिव सेंटेंसेस देखा इसके पहले वाले लेक्चर में, उसमें क्या था, ही, आपने एक सेंटेंस बनाया, इफ यू रिमेंबर, ही डजंट राइट अ लेटर, ही डजंट राइट अ लेटर, सेम था, ही और डज यहाँ पे था, ही डजंट यहाँ पे था, डज नॉट, डजंट राइट अ लेटर, उसी डज को हमने पहले कर दिया है, उसी डज को हमने पहले कर दिया। सो डज ही नॉट राइट अ लेटर। अगर नेगेटिव, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है तो, अगर नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं है, तो नॉट को हटा देंगे यहाँ से। ये जो नॉट है ये नहीं रहेगा, फिर समझ गए। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा डज ही राइट अ लेटर, फिर ये नॉट नहीं रहेगा। तो मैं आपको दोनों एक साथ बता दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी। पहले आप इंटरोगेटिव नेगेटिव समझे, उसमें से नॉट को हटा दीजिएगा तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। जैसे यहां से अब नॉट नहीं है, ठीक है, ये नॉट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक खत लिखता है, क्या शुरू में आ गया। ठीक है, जिसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्या बीच में आएगा सेंटेंस के, तब व्हाट लिखा जाएगा। शुरू में है तो व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है, डू या डज से ही क्या का मतलब निकलेगा। ठीक है,
सो डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक खत लिखता है, क्या वो एक पत्र लिखता है। अगर ये रहेगा क्या वो एक पत्र नहीं लिखता है तो नॉट भी लगा देंगे। सो डज ही नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं इस रूल को। डू या डज शुरू में रहेगा, सबसे पहले रहेगा, उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से अगर नॉट है, नहीं भी है उस सेंटेंस में तो नॉट लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट को हटा देंगे। V1 एज इट इज एज यूजुअल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, क्योंकि आपने देखा है प्लूरल के साथ हमने डू नॉट इस्तेमाल किया है, डोंट इस्तेमाल किया है, तो वहीं से डू यहां आ जाएगा। सिंगुलर के साथ हमने डजंट इस्तेमाल किया था, डज नॉट इस्तेमाल किया था, तो वो डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, इन दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। Now in this case, the Hindi sentence is, the sentence in Hindi is, क्या वो खत नहीं लिखता है, प्लीज नोट डाउन, क्या वो खत नहीं लिखता है। अगर नहीं भी बोलना है तो, और नहीं तो हो जाएगा क्या वो खत लिखता है। दोनों को हम देखते हैं, क्या वो खत नहीं लिखता है, फिर क्या वो खत लिखता है। तो अगर क्या वो खत नहीं लिखता है होता तो क्या वो ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ पे डज आ जाएगा, तो डज शुरू में, सो डज ही। अब नॉट भी है तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा, डज ही नॉट, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, डज ही नॉट राइट ऑब्जेक्ट अ लेटर। मोर और लेस सिमिलर टू दी नेगेटिव सेंटेंसेस ना, नेगेटिव अगर आप समझ गए ना तो उसी में से डज को पहले कर देंगे। ठीक है, सो डज ही नॉट राइट अ लेटर। और अगर आपका सेंटेंस है क्या वो खत लिखता है, तो फिर ये नॉट को हटा दिया जाएगा, नॉट नहीं रहेगा। सो डज ही राइट अ लेटर, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कभी कभी हम अगर नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, जैसे डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो डज और नॉट को अलग अलग नहीं करते हैं, पूरा डज नॉट को शुरू में लिखते हैं और फिर डज नॉट अलग नहीं, डजंट लिखते हैं। सो डजंट ही राइट अ लेटर, डजंट पूरा वहां से उठा करके शुरू में कर देते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड देन इट बिकम्स डजंट ही राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखता है, फुल डजंट, एंटायर थिंग, टोटल, राइट, डजंट ही राइट अ लेटर। तो ये भी सही है, ये भी सही है अगर नेगेटिव है तो। अगर नेगेटिव है तो डज ही नॉट राइट अ लेटर, करेक्ट, डजंट ही राइट अ लेटर, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट हट जाएगा यहां से, फिर हो जाएगा डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। फाइन, इसको देखिए, ये हिंदी है। क्या तुम टेलीविजन नहीं देखते हो, क्या तुम टेलीविजन नहीं देखते हो। डू यू है ना, सब्जेक्ट अपना यू है ना, सब्जेक्ट इज यू, तो यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है ना यू। सो डू यू, अब नॉट भी है तो नॉट, एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज वॉच। टेलीविजन देखना को सी नहीं बोलेंगे, वॉच बोलेंगे, प्लीज रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट टेलीविजन तो वो वॉच होता है। देखने के लिए कई एक वर्ड है, देखिए, सी का मतलब देखना होता है, लुक का मतलब देखना होता है, गेज का मतलब देखना होता है, स्टेयर का मतलब देखना होता है, एंड वॉच का मतलब भी देखना होता है। तो थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। यहाँ पे टेलीविजन देखने को सी नहीं कहेंगे, लुक नहीं कहेंगे, वॉच। ठीक है, सो डू यू नॉट वॉच, डू यू नॉट वॉच। ठीक है, यहाँ पे आ गया वॉच। अब उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, द टेलीविजन। सो डू यू नॉट वॉच द टेलीविजन, डू यू नॉट वॉच द टेलीविजन, क्या तुम टेलीविजन नहीं देखते हो, क्या तुम टेलीविजन नहीं देखते हो। अब अगर ये रहता कि क्या तुम टेलीविजन देखते हो, तो इस नॉट को हटा देते,
ये नॉट फिर हट जाता है, फिर हो जाता है डू यू वॉच द टीवी, डू यू वॉच द टीवी, ठीक है। तो ये नॉट हट जाता है, सिर्फ यहाँ पे डू रहता है, ठीक है। और अगर नॉट भी है तो दोनों सही है, फिर डू यू नॉट वॉच द टीवी या डोंट यू वॉच द टीवी, पूरा डू नॉट एक साथ शुरू में ला दें, डोंट। सो डोंट यू वॉच द टेलीविजन, डू यू नॉट वॉच द टेलीविजन, बोथ आर करेक्ट व्हेन इट इज नेगेटिव। और जब नेगेटिव नहीं है, सॉरी, व्हेन इट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, तब ये भी सही है और ये भी सही है। और अगर सिर्फ इंटरोगेटिव है तो ये नॉट हट जाएगा और तब सिर्फ ये सही है, डू यू वॉच द टीवी। नॉट हट जाएगा तो ये भी वही हो जाएगा, ये नॉट हटा दीजिएगा तो वही हो जाएगा, डू यू वॉच द टीवी, वही ये भी है, डू यू वॉच द टीवी, दोनों एक ही हो जाता है। फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड? अब अगर आप समझ सकते हैं तो एक बात और आपको मैं यहाँ बता दूं, देन विल कंप्लीट दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, अगर सेंटेंस में WH वर्ड है, जैसे तुम टेलीविजन कब देखते हो, कब आ गया ना, व्हेन, तो ये सब तो वैसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसके पहले WH वर्ड आ जाएगा, इसके पहले आप WH वर्ड लिख दीजिए, ये इसके पहले आप यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे WH वर्ड लिख दीजिए, WH वर्ड, समझ गए? ये WH वर्ड का मतलब, WH वर्ड का मतलब when, what, where। अब यहां पे क्या आ गया, तुम टेलीविजन कब देखते हो, ठीक है, कौन सा है ये, सपोज कि ये है, क्या था पहले, क्या था, क्या तुम टेलीविजन देखते हो, नॉट की बात नहीं कर रहा हूं, क्या तुम टेलीविजन देखते हो, सो डू यू वॉच द टीवी। अब आ जाएगा तुम टेलीविजन कब देखते हो, तो व्हेन शुरू में आ जाएगा, सो व्हेन डू यू वॉच द टीवी, नॉट तो है नहीं, सो व्हेन डू यू वॉच द टीवी, सिर्फ व्हेन को शुरू में लिख देना, बाकी सब रूल यही रहेगा, इसी के पहले WH वर्ड आ जाएगा, राइट। और उस सूरत में ना दिस D विल बी स्मॉल बिकॉज इट इज कमिंग इन द मिडल ना, सो दिस D विल बी स्मॉल, सो व्हेन W विल बी कैपिटल, व्हेन do you watch the TV? Got it? Understood? Now for practice, the 5 sentences that I gave you last time, where are they? So from there only, yeah, you can make interrogative sentences. Please write down. ये 5 सेंटेंसेस मैं दे रहा हूं, इसको आप बनाइए, लिखिए। क्या वो नहीं चिल्लाता है, क्या वो नहीं चिल्लाता है, हम सुबह में कब खेलते हैं, हम सुबह में कब खेलते हैं, वो गीत क्यों नहीं गाती है, वो गीत क्यों नहीं गाती है, क्या ये लड़के शोर मचाते हैं, क्या ये लड़के शोर मचाते हैं, क्या क्या तुम बच्चों को सजा देते हो, क्या तुम बच्चों को सजा देते हो, या क्या आप बच्चों को सजा देते हैं, जैसे भी लिखें, क्या आप बच्चों को सजा देते हैं, या क्या तुम बच्चों को सजा देते हो, ठीक है। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में,
फिर कमेंट बॉक्स में अगर 1-2 सेंटेंसेस लिखना हो तो आप लिखिए, देखते हैं whether या आपके आसपास या आप अपने स्कूल में जहाँ जाते हैं या भाई बहन अंकल आंटी अगर कोई मिलता है तो उससे चेक करा लें कि जो आपने ट्रांसलेट किया है वो सही है कि नहीं, क्या करेक्शंस हैं। अगर स्कूल के टीचर कर देते हैं तो उनसे करवा लें, करेक्शंस क्या हैं वो नोट कर लें। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं 1-2 सेंटेंसेस। 1-2 बार बच्चों ने लिखा है, देन देयर ओनली आई करेक्ट, वहीं पे मैं करेक्ट करके फिर आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स।